हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2025 के लिए। 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे ऐसे स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं जहां एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। अब जैसे बिहार और सीजी बोर्ड की बात करें तो यहाँ अभी एनसीईआरटी पैटर्न लागू नहीं है। हो सकता है बाद में सिलेबस आ जाए, बात अलग है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि केमिस्ट्री एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में जहाँ एनसीईआरटी पैटर्न, जैसे आपका उत्तराखंड बोर्ड हो गया, यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न लागू है तो टोटल 10 चैप्टर है, लेकिन वहीं पे बिहार और सीजी में केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। ऐसे आप लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अभी जैसे बिहार और छत्तीसगढ़ यानी सीजी बोर्ड, यहाँ पर कोई टॉपिक हटे ही नहीं है। लेकिन जहां एनसीईआरटी पैटर्न, न्यू पैटर्न जो लागू हो चुका है, जो 2023-24 से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। दूसरा डाउट एक क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि आपके पास 2024 का सिलेबस है, 2023-24 जो था वही सिलेबस सेम आपका 2025 का है, तो ये चीज आप लोग, जो आपके मन में डाउट रहता है कि सर हमारा अलग सिलेबस है, क्या करना है, तो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो वो बिल्कुल 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू कर दें। हमारा न्यू बैच स्टार्ट ही हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। यदि इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को विजिट करें ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो वहां पे क्लियर होगा। हर टॉपिक को हम करा रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहले आपका भूमिका है, फिर वैद्युत आवेश चालन, विद्युत रोधी, विद्युत आवेश का मूल गुण, कूलाम का नियम है ना, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत फ्लक्स है। यहाँ पर आप देखो वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना, मतलब ये हमारे टॉपिक्स है और हम टॉपिक वाइज ही आपको कराते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। चैप्टर 2 में आप देख लो स्थिर वैद्युत नियम, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ना। यहाँ पर देखो बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक, स्थिर वैद्युत की परावैद्युतांक तथा ध्रुवण है। ठीक है, इसके बाद समांतर प्लेट संधारित है, धारिता है, ये आपका परावैद्युत का प्रभाव है, संधारित्रों का संयोजन है, संचित ऊर्जा है। ये चैप्टर 2 का है। इसके बाद यूनिट 2 में चैप्टर 3 आता है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर 3 के बारे में बात करें तो विद्युत धारा है, चालक में विद्युत धारा है, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपव्यय में प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी तथा समांतर क्रम में जो सेलों का संयोजन है, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे ही आपका चैप्टर 4 है बच्चों, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इन सभी टॉपिक्स को लिख लें, या कि टेलीग्राम में मैं 2023-24 का जो पीडीएफ था उसे मैं शेयर कर दूंगा। बाकी सेम सिलेबस रहने वाला है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देना है। तो चैप्टर जो आपका 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या चीजें बच्चों पूरा। हालांकि हम आप लोगों को एक टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे। जो भी बच्चे हमारे चैनल में यदि पढ़ाई करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में देखा करें, क्रम से आपको डेली वीडियोज मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय पे कोर्स कराया जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, यानी क्रम से पढ़ाई करना है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद चुंबकत्व द्रव में देखो क्षण चुंबक, चुंबकत्व का गाउस नियम, चुंबकीकरण, चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण। फिर यहाँ पे बच्चों आपका है चुंबकीय प्रेरण, इसमें फैराडे का नियम, हेनरी का नियम, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत भागबल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा में देख लो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज है ना। फिर यहाँ पर आप लोग फ्रेजर आरेख, कलांतर जो निकालते हैं, ठीक है, एलसीआर परिपथ है, लाल परिपथ, सीआर परिपथ, ये सारे परिपथ है, इनका तो हम कलांतर निकालेंगे। फिर आपका ट्रांसफार्मर भी है, शक्ति गुणांक, ये हमारा चैप्टर 7 का हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो अध्याय जो 8 है, इसमें भूमिका, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंग, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, प्रकाशिकी में बच्चों यहाँ पर देखो पूरा का पूरा सिलेबस है।
ठीक है। प्रकाशिकी में ये जो खंड है, ये लंबा जो भाग भाई, ये जो किरण प्रकाशिकी है, ठीक है। मतलब इसमें तो जितने प्रकाशिकी यंत्र एक चैप्टर ही है, समझ लो। लेंसों में अपवर्तन एक चैप्टर ही हो गया, प्रिज्म में अपवर्तन एक चैप्टर ही हो गया, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक चैप्टर, 4-5 चैप्टर है। मतलब इसमें खंड बाई खंड है। तरंग प्रकाशिकी ये भी आप देख लो भाई साहब यहाँ पर, ठीक। टोटल आपके 14 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर हैं। तो ये लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बाकी इन सबको मैं कराऊंगा, और इसके पहले भी जो हम पहले भी कराए हैं बच्चों, यानी पुराने सेशन में हम जो कराए हैं आपको कोर्स, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। अभी भी पुराना जो सिलेबस है वो बराबर काम करने वाला है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों को सिलेबस मैं प्रोवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। बाकी टेलीग्राम में सी कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे भी आप जुड़ जाएं। वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। तो बच्चों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि सारी चीजें, सारी अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।